पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकेंड यूनिट जो हमारी चल रही है, इसका लास्ट टॉपिक है आपका डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। एकल छिद्र के द्वारा या एकल रेखा छिद्र के द्वारा विवर्तन। एकल रेखा छिद्र के द्वारा विवर्तन। मान लो ये कोई स्लिट है, ये कोई स्लिट दे रखी है, इस स्लिट पर एक्सरे डाली गई है। इस स्लिट पे क्या डाली गई है? एक्सरे डाली गई है, प्लस बी माइनस बी। ये पोजीशन है आपकी जीरो की, ठीक है। यहाँ पर कोई इतनी दूरी पर कोई स्क्रीन लगाई गई है, ये दूरी मान लो P है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, एक तो आपकी वेव पहुंच जाएगी यहाँ पर, एक आपकी वेव पहुंच जाएगी यहाँ पर। ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी कितना है? थीटा एंगल है, ठीक है। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा है। और ये जो डिस्टेंस हुई ये होगी आपके पास पी वाई, और बीच में सारे रेडिएशन है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगी इंटेंसिटी वो मिलेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर जीरो होगी, फिर इंटेंसिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ भी जीरो होगी, फिर इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये सेंटर पॉइंट पर जो है वो पीक है, तो ये कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। क्या कहलाता है ये? डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन प्रतिरूप। दिस इज स्क्रीन, और कह सकते हैं हम पर्दा, और दिस इज स्लिट्स। ये कहलाती है आपके पास रेखा छिद्र, और ये है आपका एक्सरे। एक्सरे है, ये एंगल थीटा ही कर दो इसको। तो ये आपका प्रोसेस हो गया यहाँ पर। कोई एक्सरे है, ये ऑप्टिक्स में आपने फर्स्ट ईयर में ढंग से पढ़ लिया इस चीज को, अभी तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो ये आपके पास एक्सरे है, वो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही है। डिफ्रैक्ट हो रहे है, उसका एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया आपके पास बी, बीच में मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है। जो चित्र के अनुसार आप देखो, जो फिगर है उसके अनुसार देखो, जो स्लिट है उसकी विड्थ कितनी है? 2b। फिगर है उसकी विड्थ, जो स्लिट है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 2b। और जो एक्सरे है वो स्लिट से डिफ्रैक्ट होकर थीटा एंगल पर क्या हो रही है? डिफ्रैक्ट हो रही है। थीटा एंगल पर क्या हो रही है? डिफ्रैक्ट होती है। उसके कारण विवर्तन प्रतिरूप मिलता है, इसके कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? हमें ऑब्जर्व होता है। सो हम ऐसी एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पर विचार करते हैं। हम ऐसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पर विचार करते हैं फ्रॉम वेव पैकेट्स। वेव पैकेट्स के बारे में हमने कर लिया, तो ये वैल्यू होगी जैसे आपकी x0 बराबर, इसको मान सकते हैं हम 1/√2b
कब से कब, -b से लेस देन 0 लेस देन b, और बराबर क्या होगा 0 जब b इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये हम वहाँ से सोल्व कर सकते हैं इसको, हमने इसके वेव पैकेट्स के बारे में पहले अध्ययन कर लिया सारा। जब उसको सोल्व करेंगे हम तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/√2π, और हमने उसको सोल्व किया था। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास e⁻, इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास e⁻ आयोटा h क्रॉस आयोटा। तीन तरह के हमने कैलकुलेशन की थी, एक तो हमारा था मोमेंटम के लिए, एक हमारा था x के लिए। तो t के रेस्पेक्ट में जब हमने इसको सोल्व किया, साई एक्स टी इज ए के e⁻ आयोटा के x माइनस ओमेगा टी, उसको सोल्व करने के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/√2b। वहाँ लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी थी, यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -b से +b। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो आप इसके अंदर जब एक्सरे डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, मतलब पहले वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जब एक्सरे का कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में इसका जो मोमेंटम है या इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा। लेकिन जैसे ही इसका डिफ्रैक्शन हो गया, जैसे ही इसका विवर्तन हो गया, तो वाई एक्सिस में इसका कुछ एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पी वाई करेंगे, पी वाई। तो इसका मतलब ए पी वाई डज नॉट इक्वल टू 0, APY does not equal to 0. So from Fourier ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन मोमेंटम वेव पैकेट्स, संवेग समष्टि के अंदर, इसका मान हमने निकाला था AP बराबर क्या होगा 1/√2π h क्रॉस, यहाँ लिमिट होगी -b टू b, साई x0 e की पावर क्या था -आयोटा h क्रॉस py.y टू dp। रिवर्स के अंदर क्या हो जाता है ये dy। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर, ये हो गया आपके पास 1, 2 और 3। ये हम पहले सोल्व कर चुके इस चीज को। Now using 1 and 3, तो ये हो गया आपके पास AP इक्वल टू 1/√2π h क्रॉस -b टू b 1/√2b e⁻ आयोटा h क्रॉस py.y dy। इसको बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 1/√π h क्रॉस b -b टू b e⁻ आयोटा h क्रॉस py.y dy। इसको सोल्व कर लो, तो 1/2π h क्रॉस b, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻ आयोटा h क्रॉस py.y अपॉन -आयोटा h क्रॉस py -b टू b। ठीक है।
अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं अपन। लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको कर देते हैं अपन 1/2 पाई एच क्रॉस बी, 1/2 पाई एच क्रॉस बी, एच क्रॉस माइनस आयोटा पी वाई। ये हो गया आपके पास e टू दी पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस पी वाई बी माइनस e टू दी पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा एच क्रॉस पी वाई बी। इसको हम लिख सकते हैं 1/पाई एच क्रॉस बी, एच क्रॉस पी वाई, और इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा एच क्रॉस पी वाई बी माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस पी वाई बी अपॉन 2 आयोटा, अपॉन 2 आयोटा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एच क्रॉस पी वाई अंडर रूट पाई एच क्रॉस बी। इसको क्या लिख सकते हो, साइन पी वाई बी बाई एच क्रॉस। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4। किसका मान आ गया, ये एम्पलीट्यूड का मान आ गया विद रेस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। इसको एपी वाई लेते चलना है, यहां से वाई के डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इसको हमें सोल्व करना है, इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक, तो क्या करोगे आप, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, पी वाई हमारे पास है, पी वाई एच क्रॉस नीचे आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी यहां पर b अपॉन अंडर रूट पाई एच क्रॉस बी, b अपॉन अंडर रूट पाई एच क्रॉस बी साइन पी वाई बी बाई एच क्रॉस अपॉन पी वाई बी बाई एच क्रॉस। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर पाई एच क्रॉस बी साइन पी वाई बी एच क्रॉस डिवाइडेड बाय पी वाई बी एच क्रॉस। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हमें यह पता चल गया कि जो APY है, APY का मान क्या हो गया आपके पास, APY का मान क्या हो गया, APY इसका मान क्या हो गया, अंडर रूट बी बाई पाई एच क्रॉस साइन पी वाई बी बाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई पी वाई बाई एच क्रॉस डज नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बाद जनरेट होगा, इसका मतलब ये हो गया कुछ तो एम्पलीट्यूड जो डिफ्रैक्शन होगा उसके बाद जनरेट होगा। अब हम जानते हैं डिफ्रैक्शन कब होता है, जब इंटेंसिटी
प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है वो ऑब्जर्व होगा। तो नाउ इक्वेशन नंबर 7, एट यूजिंग 7 in 8, 7 इक्वेशन को किस में यूज करो, 8 के अंदर। तो ये हो गया I बराबर कर दो इसको, ये हो गया B बाई पाई एच क्रॉस, यहाँ हो गया आपके पास साइन स्क्वायर पी वाई बी बाई एच क्रॉस अपॉन पी वाई बी बाई एच क्रॉस का होल स्क्वायर। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन पी वाई बी बाई एच क्रॉस अपॉन पी वाई बी बाई एच क्रॉस का होल स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी आएगी हमारे पास वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, पी वाई के साथ साथ चेंज होगी, लेकिन किसके स्क्वायर होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगी। फ्रॉम फिगर, अब फिगर क्या कह रहा है हमारे पास, यहां से देखो ये वैल्यू हमारे पास पी वाई, ये एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है पी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास पी वाई, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा यहां से पी वाई अपॉन पी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी वाई बाई पी, और वी कैन राइट पी वाई इक्वल टू पी थीटा। इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 10। पी वाई इक्वल टू क्या हो गया पी थीटा हो गया। नाउ यूजिंग 10 in 9, 10 को किसके अंदर यूज करो, 9 के अंदर यूज करो। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन पी वाई की जगह क्या आ जाएगा पी थीटा बी अपॉन एच क्रॉस डिवाइडेड बाय पी थीटा बी बाई एच क्रॉस का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास ये 11। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपके पास 11। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम I इक्वल टू I0 साइन थीटा एच क्रॉस पी बी अपॉन थीटा एच क्रॉस पी बी का होल स्क्वायर। लेट एच क्रॉस पी बी इक्वल टू थीटा 0। सो इक्वेशन 13 बिकम क्या हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन थीटा बाई थीटा 0 अपॉन
थीटा बाई थीटा 0। इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी हो गया आपके पास I इक्वल टू I0 साइन थीटा 0 थीटा अपन थीटा 0। अब थीटा का मान जैसे जैसे हम वेरी करेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, तो थीटा का मान जैसे जैसे हम वेरी करेंगे तो थीटा मिनिमम से चेंज होगा, वैसे वैसे इंटेंसिटी का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हमें उस चीज के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है, उसका हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू थीटा 0 पाई, ठीक है, थीटा इक्वल टू थीटा 0 पाई, देन इक्वेशन 13 बिकम, देन इक्वेशन 13 बिकम क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, I इक्वल टू I0 साइन थीटा 0 पाई अपॉन थीटा 0, थीटा 0 पाई अपॉन थीटा 0 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारे पास आ गया I इक्वल टू I0 साइन पाई अपॉन पाई, साइन पाई अपॉन पाई का मान क्या हो जाएगा, 0। आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। आई बराबर 0 हो गया, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 होगा। तो जो फर्स्ट मिनिमा का जो मान है, वो फर्स्ट मिनिमा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, I इक्वल टू 0। वो कहां पर मिलेगी हमें, थीटा 0 पाई के ऊपर। कहां पर मिलेगी हमें वो, थीटा 0 पाई के ऊपर। तो इस तरह से एंगल की वैल्यू चेंज कर करके हम यहाँ पर इंटेंसिटी का मान निकाल सकते हैं। उससे हमारा जो कर्व है, जो हमने कर्व यहाँ पर बनाया है, कि जो कर्व है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें पता चल जाएगी। Now we know that थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा 0 पाई, ठीक। एंड थीटा 0 का मान हमने क्या लिया था, H क्रॉस PB। थीटा 0 का मान क्या लिया था हमने, H क्रॉस PB। सो थीटा का मान क्या हो जाएगा यहां से, H क्रॉस PB इंटू पाई। तो ये मान हमारे पास हो गया H अपॉन 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन 2 पाई और पाई अपॉन PB। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, और 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन P और 1 अपॉन B हो गया है। तो H अपॉन P का मान क्या होता है, लेमड़ा। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा बाई B। तो ये जो 2 थीटा का मान है, जो कि लेमड़ा अपॉन B के बराबर है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो सेंट्रल के अंदर मैक्सिमा हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए क्या है ये, उसके लिए किसका मान है, ये कोणीय मान है।
वहां पर जो कोणीय मान है 2 थीटा बराबर हो क्या होगा लैम्डा अपॉन बी, या हम कह सकते हैं उसकी एंगुलर विड्थ होती है। जो हमें मैक्सिमा मिला ना यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट के ऊपर, ये जो मैक्सिमा मिला उसकी क्या कहलाती है, ये विड्थ कितनी होती है, एंगुलर विड्थ होती है, वो कितनी होती है 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी। 2 थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमने पता कर लिया कि जो हमारा कर्व आ रहा है वो किस तरह से निकाला जा सकता है, फाई एंगल का मान चेंज कर करके, और जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी जो एंगुलर विड्थ होती है, एंगुलर जो चौड़ाई होती है, उसका मान कितना आ गया लैम्डा अपॉन बी आ गया। अब इससे रिलेटेड हमें एक इसकी एप्लीकेशन है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है यहाँ पर उसका मान क्या होता है। Uncertainty in single slit diffraction. Uncertainty in single slit diffraction. अनसर्टेनिटी का मतलब हम समझते हैं, इसका हमने पहले भी पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लिया इस चीज को, कि जो पोजीशन और मोमेंटम है उसको सही से एक दिशा में ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और उसका मान जो होता है वो बराबर उसका जो मान होता है, जैसे डेल्टा एक्स हो गया और डेल्टा पी हो गया, ये बराबर नहीं होते, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन 4 पाई के होता है। और इसको हम लिख सकते हैं एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा होता है। एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा हो या एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा हो तो वो किसको फॉलो करेगा, अनसर्टेनिटी को। तो यहां से जो अनसर्टेनिटी है हम उसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 चीजें, हमारा जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो हो गया डेल्टा वाई, और हमारा जो मोमेंटम है वो हो गया डेल्टा पी वाई। इसका मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक। तो जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई का मान जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, हमारी विड्थ 2b, और डेल्टा पी वाई का जो मान है वो क्या है, डेल्टा पी वाई का मान क्या है पी वाई। अब इसको हमें सोल्व करना है यहाँ पर, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, इसको यहाँ पर पुट कर दो, इन दोनों मान को यहाँ पर पुट करेंगे तो 2b पी वाई, और पी वाई का मान क्या है थीटा पी, पी वाई का मान क्या है थीटा पी या पी थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 2bp, और इसको हमने माना था थीटा 0 पाई, इसका मान क्या था थीटा 0 पाई, और थीटा 0 का मान हमारे पास क्या था एच क्रॉस अपॉन बीपी, एच क्रॉस अपॉन, तो ये हो गया 2bp अपॉन इंटू एच क्रॉस अपॉन बीपी इंटू पाई। तो बीपी से बीपी तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2h क्रॉस पी इंटू पी, तो कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इक्वल टू, ये हो गया 2h अपॉन 2 पाई और पाई, पाई से पाई 2 से 2, तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई, इसका मान आपके पास क्या आ गया h, और v नॉट एट
वी नो डेट h इज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो डेल्टा बाई पी वाई किसको शो करेगा, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। किसको शो करेगा, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, तो इसका प्रूफ हो गया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब कुछ पोस्टुलेट्स है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो हम पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं। पहले टुकड़ों में हम उनको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जब ये यूनिट स्टार्ट हुई थी तभी हमने उनको पूरा डिस्कस कर लिया था।